नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली परीक्षा यूपी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। दांत कटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, अबनूस का कुंदा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? दूरदर्शी, दत्तचित, कुशाग्रबुद्ध, जितेंद्र। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्र है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। पवन का संधि विच्छेद है। प धन अवन, प धन वन, पो धन अन, पौ धन अन। पवन का संधि विच्छेद पो धन अन है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि यादि। जब भी छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ तथा री के बाद कोई भी स्वर आए तो वह छोटी बड़ी के स्थान पे आधा या छोटाऊ बड़ाऊ के स्थान पे आधा वा तथा री के स्थान पे आधा रा हो जाएगा। इसलिए इति धन आदि में इत आधा या हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर ए इसमें यण संधि है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। नाक रगड़ने का सही अर्थ दीनतापूर्वक प्रार्थना करना है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, औन्नत। उन्मूलन का विलोम रोपण होगा, इसलिए विकल्प नंबर सी से। उत्थान का पतन, उत्कर्ष का अपकर्ष, औन्नति का उन्नति। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल की, आदिकाल की, वीर काल की, बीजोपन काल की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। अतिशूधो स्नेह को मारक है किसकी पंक्ति है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की, घनानंद की। अतिशूधो स्नेह को मारक या घनानंद की पंक्तियां हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। कालिंदी का पर्यायवाची है। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? सरस्वती का, लक्ष्मी का, गंगा का, यमुना का। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर माने जाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना
किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बांधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। कार के प्रारंभ होने में ही विघ्न पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किसकी रचना की पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास की, कबीर की, केशवदास की, सूरदास की। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना यह कबीरदास की पंक्तियाँ हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड है, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर ने कलकत्ता से किया था, इसलिए हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड है। विकल्प नंबर ए सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।